हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा नया टॉपिक है प्रोनाउन। हमने नाउन के बारे में अध्ययन कर लिया। नाउन क्या है। नाउन के साथ हमने कुछ और भी टॉपिक्स उससे रिलेटेड जो थे, जैसे केस था, जेंडर था और नंबर, हमने उसका स्टडी किया। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है प्रोनाउन। सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक इसलिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स हैं, जो हमारे पूरे के पूरे इंग्लिश वर्ड्स हैं, जो लाखों इंग्लिश वर्ड्स हैं, उनको हमने 8 भाग में हमारे ग्रामीण ने बांटा था। उसमें से पहला नाउन था, जिसका हमने स्टडी कर लिया, और दूसरा है प्रोनाउन। नाउन से मिलता जुलता नाम नहीं, इसमें भी नाउन है। नाउन क्या आगे लगा हुआ है, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का जो यूज है, आज हमें उसको सीखना शुरू करना है। तो ये जो हमारा क्लास है, वह इंट्रोडक्शन क्लास है। ओनली प्रोनाउन के बारे में जो भूमिका है, इंट्रोडक्शन है, वह मुझे देना है। वह इसलिए कि प्रोनाउन इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसको बहुत हल्के में लिया जाता है। प्रयास तो इसे सिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, या हो सकता है चौथा और 5वां स्टेप लेके फिर छोड़ दिया जाता है कि रेस्ट प्रोनाउन आप समझ जाएंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि यहीं से ग्रामेटिकल एरर की बातें शुरू होती है। जो हम किसी भी एग्जाम में भाग लेते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं, तो हमारा चेक जो है वह प्रोनाउन के आधार पर शुरू हो जाता है कि आपको प्रोनाउन, आपकी पकड़ जो है प्रोनाउंस पर कितनी ज्यादा है, अच्छी पकड़ है या नहीं। इससे रिलेटेड बहुत सारे एरर्स की क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम में आप भाग लें। डेली यूज में भी, हमारे स्पोकन में हो या रिटन में भी हो, एग्जाम राइटिंग में भी हो, इसके यूज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस पर हमें कंट्रोल होना चाहिए, और यदि हम एरर करते हैं तो डेफिनेटली हमारे मार्क्स पर इसका प्रभाव पड़ता है। हम डेली यूज में भी कहीं बोलते हैं, तो हमारा जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उस पर प्रोनाउन के यूज में अगर गलतियां होती है तो वो हम प्रभावित होता है। लगता है कि इसे प्रोनाउंस की जानकारी सही से नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग इसको ध्यान से नहीं सीख पाते हैं। उसका मेन वजह है, इसको बहुत अच्छे से सिखाया नहीं गया, बहुत अच्छे से इसको डिटेल नहीं किया गया, बहुत अच्छे से इसको बताया नहीं क्यों नहीं गया। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो प्रोनाउन की जो दुनिया थी, वह इतनी बड़ी दुनिया थी, इतनी बड़ी दुनिया थी कि सारे लोग उसमें खो जाते हैं, और उससे जब निकल के आते हैं तो लगता है कि चलो यार, प्रोनाउन तो जल्दी जल्दी पढ़ के हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नहीं, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। और आगे क्यों बढ़ जाते हैं? तो इसकी संख्या बहुत कम है, इसकी संख्या मात्र 65 के अराउंड है। इतने कम प्रोनाउन है इंग्लिश वर्ड्स में, जहां लाख वर्ड्स हैं, वहां अगर सबसे कम संख्या है तो इंटरजेक्शन और प्रोनाउन की है, और प्रोनाउन उसमें भी नीचे पायदान पे है, सेकेंड स्थान पे होगा। ओनली 65 वर्ड्स है, तो बहुत कम वर्ड्स है। और 65 वर्ड्स को पढ़ाने के लिए जब स्टार्ट किया जाता है तो पता चलता है कि नाउन में लाखों वर्ड्स थे, उसको बताते बताते, बहुत सारी कहानियां बताते, बहुत सारी चीजें, केस है, नंबर है, जेंडर है, इसका नंबर्स बताते बताते, सिंगुलर प्लूरल बताते बताते बहुत आगे बातें निकल जाती है, बहुत समय लग जाता है। तो लगता है लोगों को कि अच्छा, प्रोनाउन को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, शॉर्ट में खींच के आगे बढ़ जाना है। ऐसा ही होता है, और उसका परिणाम निकलता है कि इसको इतना जल्दी निकाल के आगे ले जाया जाता है कि ओनली 65 वर्ड्स को ही बताने में पूरा समय नहीं दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होगा, टोटल 65 के 65 वर्ड्स को हम जानेंगे, और इस पर इसलिए कंट्रोल रखना जरूरी है कि इसकी संख्या बहुत सीमित है। इंग्लिश का यही एकमात्र सेक्शन है पूरे 8 पार्ट्स में, जो वर्ड्स को 8 पार्ट्स में बांटा गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 पार्ट्स में बांटा गया है, नाउन प्रोनाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक, उसमें यही एक ऐसा सेक्शन है, यही एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसकी संख्या दिन प्रतिदिन घटी है, बढ़ी नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि आज एक और प्रोनाउन नया बन गया, एक और नया प्रोनाउन बन गया, नहीं, प्रोनाउन की संख्या घटी, बढ़ी नहीं करी। तो इसको सीमित रखा गया, ग्रामेरियन ने इनको सीमित रखा कि इसकी संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जिससे कि लोग इसका परेशान हो, इसको सीखने में परेशान हो, और लोग जो है जो लैंग्वेज है, जो आपसे हमारा जो बातचीत का, समन्वय का, सब चीज का जो माध्यम है, उसमें परेशानी हो, इसकी संख्या नहीं बढ़ने दी गई। तो एक अच्छी बात है कि प्रोनाउन की संख्या सीमित है, और भाषा के कंपैरेटिव ये भाषा में जो है अंग्रेजी में सबसे कम प्रोनाउन है, और ये जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसका कारण है कि अगर हम एक प्रोनाउन को देखते हैं, एक हाउ को देखते हैं, व्हाट को देखते हैं, तो ये प्रोनाउन जो है
क्या कौन सा प्रोनाउन है, प्रोनाउन है या है कि नहीं, नहीं तो पता चलता है कि हम हाउ का तो इस्तेमाल करते हैं, हम इसको तो आज तक प्रोनाउन समझ रहे थे, लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है। व्हाट जो है वह क्या सिर्फ प्रोनाउन है, कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है? हम जान रहे थे इंट्रोगेटिव और रिलेटिव दोनों है। नहीं, समान हम लोग इतना पढ़ते हैं, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। हाउ जो है वह प्रोनाउन है ही नहीं, ये तो एडवर्ब। और जो व्हाट है वह प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, और ये कंजक्शन और इंटरजेक्शन भी है। ये सारे इतने सारे इसके यूज हैं। ये जो चीजें हैं वह इंग्लिश की खासियत है कि एक ही चीज का बहुत सारा इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत सारे रूपों में इस्तेमाल कर लेते हैं। सिमिलरली जिस तरीके से आम है फलों का राजा, क्यों है फलों का राजा? इस आम का बहुत सारा इस्तेमाल है। आम फल के रूप में हम खाते हैं, नहीं उसका हम जो है जूस बना के पीते हैं, आम का जो है हम अचार खाते हैं, नहीं और आम के जो अन्य सारे सामग्री हैं, उसकी कहावत भी बनी हुई है, आम के आम गुठली के दाम, मतलब उसका एक भी पार्ट बेकार नहीं जाता है, उसका सब चीज का यूज हम कुछ ना कुछ करते हैं। एक चना भी हम दे सकते हैं, दाल का राजा कहिए इसको, इसलिए कि इसका सिर्फ जो है एक यूज नहीं है। हम दाल जो है वह उसको भिगो कर खाते हैं, अंकुरित दाल खाते हैं, इसका नहीं इसका फ्राई बना लेते हैं भिगोने के बाद, एक वो आइटम हो गया। इसका घुगनी बना दिए, इसका दाल बना लिए, इसको पीस करके सत्तू बना लिए, और फिर सत्तू के बहुत सारे आइटम बन गए। मतलब इसकी संख्या बता पाना बहुत मुश्किल है, और इसका वजह है कि हमारे हर घर में ही चना का कोई ना कोई आइटम मिलेगा, आम का कोई ना कोई आइटम घर में मिलेगा। वजह क्या है? एक ही समान है, लेकिन इसके जो यूज है वो इतने ज्यादा है कि यह राजा है। इंग्लिश में भी जो है कोशिश की जाती है कि कम से कम वर्ड में अधिक से अधिक उसका यूज हो, ऐसा नहीं कि एक वर्ड एक इस्तेमाल। तो उसकी क्या यूटिलिटी रहेगी? चलो कहीं पड़ा हुआ है, कभी जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे, उसको जानने की जरूरत नहीं है। अब सपोज कीजिए कि साउथ अमेरिका में कोई ऐसा जानवर हो या कोई ऐसा पक्षी हो जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, और वो कहेगा कि भाई आप इसका नाम रट के रखिए, क्या जरूरत है उसको याद करने की? जब जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। तो वही चीज है। लेकिन इंग्लिश में क्या गया, जो वर्ड्स बनाए गए हैं वो वर्ड्स एक ही वर्ड्स के कई यूज होते हैं। वो एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल हो जाता है, वो वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो जाता है, एडजेक्टिव के रूप में, नाउन के रूप में, क्या कहते हैं, कंजक्शन के रूप में, इंटरजेक्शन के रूप में, बहुत सारे रूप में इस्तेमाल हो जाता है। तो प्रोनाउन के साथ क्या है कि ये जो जो प्रोनाउन हम देख रहे हैं, हम जो 65 प्रोनाउंस की बात जो कर रहे हैं, हम जो ये 65 प्रोनाउंस पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे प्रोनाउंस जो है वो अलग अलग यूज में आएंगे, है ना। हो सकता है नाउन के रूप में हो, प्रोनाउन के रूप में हो, एडजेक्टिव के रूप में हो, एडवर्ब के रूप में हो, नहीं कंजंक्शन के रूप में हो, इंटरजेक्शन के रूप में हो। तो जो जो यूज होंगे वो सारे यूज एक जगह यही बताए जाएंगे, इसलिए कि हम उस यूज को भी देख लें कि हम अगर एडवर्ब पढ़ रहे होंगे तो वहां हम दोबारा अध्ययन कर लेंगे, लेकिन यहाँ हम जरूर उसको देख लेंगे जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं हो कि ये प्रोनाउन के रूप में ऐसे इस्तेमाल हुआ, एडजेक्टिव रूप में ऐसे इस्तेमाल हुआ, एडवर्ब के रूप में ऐसे इस्तेमाल हुआ। तो ये जो 65 वर्ड है इसकी सीमित संख्या है, यह घटकर सीमित है, 65 पर आकर रुका हुआ है। अराउंड अराउंड 65 प्लस माइनस 1-2 हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स दो दो थे, जैसे यू 2 है, हमने इनको एक ही मान लिया। मतलब ये जो है हर दो दो है, हमने जो एक माना। इट 2 है, हमने एक माना। हर नहीं, हर यहाँ एक एडजेक्टिव के रूप में है। तो इस तरीके से हमने वर्ड को सीमित रखा और अराउंड 65 माना कि हमें इसका अध्ययन करना होगा और 65 का अध्ययन करना होगा। ऐसा नहीं कि हम इससे 30-40 का अध्ययन कर लें और समझ जाएं कि हमारा प्रोनाउन खत्म हो गया। वो तो सिर्फ जो है कि इंट्रोडक्शन के लिए हम 10-20 प्रोनाउन जानते हैं और चलो बात खत्म हो गई, हम प्रोनाउन के ज्ञाता बने हुए हैं। नहीं, जब हम सारे प्रोनाउंस को जान जाएंगे और ये जो 65 वर्ड है ये हमारे वोकेबलरी का भी महत्वपूर्ण पार्ट है, हमको इसको जानना ही जानना है, इसको छोड़कर हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, हमारे वोकेबलरी का पार्ट है, तो इसलिए इस पर हमारा कंट्रोल होगा। तो ये चीजें हैं। अब हम आते हैं प्रोनाउन के डिफिनीशन से, शुरू करते हैं कि प्रोनाउन जो है क्या। नहीं, प्रोनाउन के बारे में बोला जाता है कि वह शब्द जो नाउन के बदले में यूज किया जाता है, नाउन के लिए यूज किया जाता है, प्रोनाउन कहलाता है। नाउन के बदले में या नाउन के लिए नहीं,
ये नाउन जैसा कोई चीज दिखता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, वह प्रोनाउन है। क्यों भाई ऐसा इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो प्रोनाउन इस्तेमाल करने के सबसे दो महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि नाउन की लंबाई, उसका साइज। नाउन जो है बहुत बड़े-बड़े वर्ड्स हो सकते हैं, है ना? बहुत सारे लेटर से बने होते हैं, हिप्पोपोटेमस, नहीं, एलिफेंट, और तो और टाइगर का जैसे साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस, नहीं, इस तरीके से बड़े-बड़े नाम, पावो स्टेटस, इस तरीके से बड़े-बड़े नाम होंगे। तो ये जो बड़े नाम होंगे, उसको अगर बार-बार रिपीट किया जाएगा, तो पता चलेगा कि पूरा का पूरा सेंटेंस में सिर्फ जो है नाउन आते हैं और 1 से 2 वर्ड जो है वो रेस्ट पार्ट है। तो देखने वाला जो कहेगा कि भर तो पूरा तो नाम ही नाम लिखा हुआ है, इसको क्या मार्क्स दें, क्या पढ़ें इसमें? नहीं, उसका नाम उच्चारित करते जो है लोग थक जाएँगे। तो जो बड़े-बड़े नाम हैं, काफ़ी बड़े-बड़े नाम हैं, उसके बदले में जो है छोटे-छोटे वर्ड यूज़ किए गए और इतने छोटे, एक सिंगल लेटर के भी हैं, आई, काफ़ी छोटा है, एक सिंगल लेटर का मात्र, नहीं, सबसे छोटा वर्ड है। और एक और वर्ड है ओ, लेकिन यह सबसे छोटा वर्ड है, 2 सबसे छोटे वर्ड हैं, आई और ओ, ये यहाँ एक प्रोनाउन है, आई। तो और भी दूसरे को देख लीजिए, जितने भी यहाँ वर्ड्स हैं प्रोनाउंस के, सारे छोटे-छोटे वर्ड्स हैं। जो सबसे बड़े हैं वो दिख रहे हैं, देम सेल्स है, योर सेल्स है, ये सब कुछ बड़े हैं, आवर सेल्स है, अदरवाइज सारे छोटे के छोटे हैं। जो बड़े हैं वो 10 लेटर के हैं, उससे बड़े नहीं है, सारे के सारे छोटे हैं। और छोटे बनाने का उद्देश्य क्या? प्रोनाउन का, नाउन का साइज, नाउन बड़े भी हों, बड़े भी हों, काफी बड़े हों, नहीं, 25 लेटर के भी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए प्रोनाउन यूज होगा, बहुत छोटा होगा। तो उनका साइज छोटा किया गया जिससे कि प्रोनाउंसिएशन आसानी से हो सके और अपनी बातों को आसानी से रखा जाए। मूल बातें जो वर्ब है, जो एक्शन है, क्या हुआ और उसके आगे क्या हुआ, उन बातों को रखा जा सके, सिर्फ नाउन बताने में पूरा समय नहीं बीत जाए, सबसे मूल कारण है। इसलिए देखें जितने भी प्रोनाउंस है छोटे हैं, छोटे वर्ड। दूसरा है रिपीटेशन, जो बार बार सेंटेंस में एक ही नाउन का रिपीटेशन होगा तो वह बोरिंग लगेगा, तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो है हम उसके बदले में प्रोनाउंस का यूज करेंगे। नहीं, तो जो सबसे मूल कारण वो साइज ही है। कुछ लोग तो है वो अपने नाम के साथ जो है पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, गांव का नाम सारे ऐड किए हुए रहते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अगर उनका पूरा नाम लिखा जाए तो पूरा तो कॉपी वैसे ही भर जाएगा। नहीं, तो ये प्रोनाउन सार्थक उपाय है कि हम उसको रिप्लेस करके लिखा जा सकता है। एक ये चीज हुआ। दूसरा हो गया जो रिपीटेशन था उसको हटाने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया। तो इन चीजों के लिए प्रोनाउन का अध्ययन जरूरी है। अब तीसरा है, तीसरे मुख्य बात कि नाउन प्रोनाउन, नाउन को तो हम देख लिए, प्रोनाउन को इसलिए स्टडी और अच्छे से करने की आवश्यकता है कि अब जो है जो वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें वर्ब जो प्लुरल या सिंगुलर होगा, सिंगुलर या प्लुरल, वो इसके अनुसार होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लुरल है तो प्लुरल, और सब्जेक्ट की जगह पर नाउन के बदले में क्या यूज हो रहा है? प्रोनाउन यूज हो रहा है। तो प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लुरल है वो देखने की आवश्यकता हो जाएगी, तभी तो वर्ब पता चलेगा कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा, ये आवश्यक हो जाएगा। इसलिए भी हमें इस पर पकड़ बनाने की आवश्यकता है कि यह सिंगुलर है कि प्लुरल है। दूसरा होता है अरेंजमेंट, जो अगर कई कई जो प्रोनाउन एक साथ आ रहे हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होगा, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, यह देखने की आवश्यकता। चौथी बात, कौन पहले और बाद में आता है, और पांचवी महत्वपूर्ण बात है वह यह कि कौन सा प्रोनाउन अपने साथ क्या लेता है। चूंकि हमने बताया था, जब आप मेरा हेल्पिंग वर्ब का टॉपिक देखेंगे तो उसमें देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट कौन सा जो है वो हेल्पिंग वर्ब लेता है। नहीं, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दृष्टिकोण से भी पूरे के पूरे सारे प्रोनाउंस को पढ़ने की आवश्यकता हो जाएगी कि हम सबके बारे में जाने कि यह सिंगुलर लेगा, यह प्लुरल लेगा, यह सिंगुलर लेगा, यह प्लुरल लेगा। नहीं, यह ऐसी स्थिति में सिंगुलर लेगा, ऐसी स्थिति में प्लुरल लेगा, तो सारी बातें जानने की आवश्यकता है।
इसलिए प्रोनाउन टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता है। हमने सिर्फ ये टेबल जो है वो इसलिए अभी बना दिया कि हम इसको जाने कि ये जो सारे हमको सिर्फ इतने ही नहीं पढ़ने हैं, इसके अलावे भी सारे प्रोनाउंस को पढ़ने हैं और इस रूप में समान रूप में नहीं पढ़ना कि ये सिर्फ प्रोनाउन है। हम कंपैरेटिव रूप से पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव की काम करता है तब कैसा होता है, एडवर्ब का काम करता है तब कैसा होता है। और हमें हमारे जो दिमाग में अभी तक जो गलत कंसेप्ट रखा हुआ था कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, नहीं, उसको हमें ठीक करना है। ये रिलेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है और ये दोनों में से कोई नहीं है, ये एडवर्ब है। ये भी हमें जानकारी रखनी है। जितने हम क्वेश्चन वर्ड जानते हैं, हम समझते हैं कि सारे के सारे प्रोनाउन है, नहीं, वो प्रोनाउन नहीं है। नहीं, तो ये सारी बातें, ये सारे राज जो है वह एक के बाद एक खुलकर हमारे सामने आएंगे जब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। और एक दो हम थोड़ा सा इसका ये बताते हैं कि जैसे हम देखें कि यहाँ जो है सब्जेक्ट प्लेस जो सब्जेक्टिव केस में यू है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू है। आखिर क्यों क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं? यहाँ जो है एज प्रोनाउन हम इसका इस्तेमाल इट का क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ब्लैंक है, क्यों नहीं इसका इस्तेमाल करते हैं? इन सब कारण, यहाँ भी इट है और यहाँ भी इट है, क्यों? सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में भी इट क्यों है? तो इन सब बातों का भी जो है हम कारण ढूंढेंगे। हम जो हमारा पढ़ाने का मेथड है वह है साइंटिफिक मेथड और हम हर एक चीज को एज इट इज स्वीकार नहीं करेंगे। हम उसके तह में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों, ऐसा ही इस्तेमाल क्यों होता है। हम आई के साथ एम ही क्यों लगाएंगे, है ना? वी के साथ प्लूरल क्यों लगाएंगे, यू के साथ आर क्यों लगाएंगे? इन सब बातों के बारे में भी हम तह में जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। और हम हर एक चीज को साइंटिफिक रीजन के तहत उसकी तहकीकात करेंगे और तब किसी बिंदु पर आएंगे जिससे क्या हमें रटने की आवश्यकता नहीं हो जाएगी, हमें सिर्फ और सिर्फ समझने की आवश्यकता हो जाएगी और हम सब कुछ हमारे दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। तो हम प्रोनाउन को इस तरीके से स्टडी करेंगे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि आने वाले जो टॉपिक्स हैं, जो प्रोनाउन के एक-एक वर्ड हैं, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, क्या जानना है, बहुत डेप्थ में हम उसको जाकर देखने जा रहे हैं, क्योंकि पूरे इंग्लिश को हमें कंट्रोल करना है, हमें हमें उसका मास्टर बनना है, ना कि हमें रटना है चीज़ों को। ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो है हम फिर इंतजार करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम बताएंगे और ये प्रोनाउन ही हमारा टॉपिक चलता रहेगा। और यदि आपको ये टॉपिक हमारा पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक करें, अच्छा लगता है तो कमेंट भी करें और यदि कुछ सुधार की आवश्यकता है तो अभी आप बताएं कि यहाँ पर ये सुधार होने की ज़रूरत है। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जब तक हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे तब तक के लिए बाय, गुड बाय।